हेलो चिराग भाई, भाई पुलिस ना पैसे खा रही है। इस तरह के फ़ोन मुझे इतने बजते थे और मैं जब पता करता था कि अब वाकई पुलिस ने पैसा खाया तो पता लगता था ये तो बिल्कुल ही गलत बात बोल रहे हैं। मेरे पास जितने भी फ़ोन कॉल्स आते थे उसमें मैक्सिमम यही बातें होती थी, पुलिस ने पैसा खा लिया है, पुलिस ने पैसा खा लिया है। तो इस हिसाब से तो करोड़पति होने चाहिए पुलिस वाले। नमस्कार, मैं हूं चिराग गोटी। हम डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हैं। मेरे साथ है वरिष्ठ पत्रकार गौरवराज गुप्ता। गौरव, क्या वाकई पुलिस पैसा खाती है? ये सवाल तो मुझे आपसे पूछना चाहिए क्योंकि क्राइम रिपोर्टिंग भाई आपने किए इतने साल और मैंने क्राइम रिपोर्टिंग की है, मतलब क्राइम रिपोर्टिंग भी की है, बट यू आर द मास्टर ऑफ क्राइम रिपोर्टिंग। लेकिन एक बात बताओ, थाने तो गए होगे? हाँ, बिल्कुल। हाँ, मैं क्राइम रिपोर्टिंग के दौरान, दूसरा आपको याद होगा, क्राइम रिपोर्टिंग में एक ही दिन उतरा था मैं, जब मैं अवार्ड लेके निकला था उस रात को। मुझे एक चीज बताओ, थाने गए होगे? किसी की पैरवी करने गए? भाई दिल्ली के हैं हम लोग, दिल्ली के लोगों को तो पता नहीं कारोबार करने का क्या शौक है, मुझे समझ नहीं आया आज तक। भाई साहब कारोबार करेंगे, पुलिस पकड़ेगी और वो ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। आप रॉलेट जम कर रहे हो, पुलिस वाले पकड़ेगा, आप ड्यूटी कर रहा है। आपका कुछ भी डिस्प्यूट हो गया, चाहे आपने पुलिस बुलाई है किसी और ने पुलिस बुलाई, छूट तो लोगों ये होता है कि भाई साहब हमसे आप आ जाओ, पुलिस तो हमसे पैसा मांग रही है। वो मांगा है नहीं मांगा है यार वो, लेकिन मेरा कहने का मतलब देखो ये है, पुलिस वाले पैसा खाते हैं नहीं खाते हैं वो एक सेपरेट थिंग है, लेकिन मेरा ये कहना है कि जो तुरंत से निकलती है बात ये, यार पुलिस मतलब पैसा खाएगी, पुलिस मतलब पैसा खाएगी। गौरव, हमने परसेप्शन क्यों है ऐसा? हमने कई बार पुलिस वालों से पूछा कितने पैसे खाते हो, तो भी हंस पड़े, कह रहे भाई साहब एक बात बताओ, अगर इतने पैसे हमने खाए होते तो करोड़पति होते अब तो। मैंने कहा तो यार जिसको देखो, अमीर से लेकर गरीब तक, कई रिक्शे वाले तक, हमसे पैसा खा लिया। मैंने कहा पैसा है तेरे पास, पैसा खा लिया। कई बार हमने पूछा उनसे। तो ये जो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं है कि वो पैसा नहीं खाते हैं, और ये मतलब भी नहीं है कि सब पैसा खा लेते हैं। देखो हाँ, यही ना बात, क्योंकि जहाँ हल्की सी एक तरह कहा जाए ना, हल्का सा बात चल रही है, कुछ उड़ रही है, तो कुछ ना कुछ सच्चाई तो है यार। तो अब सच्चाई हम जानने के लिए यहाँ बैठे हैं और बताने के लिए पुलिस की हम ये नहीं कह रहे पूरी फोर्स ऐसी है, लेकिन अगर ये बात है भाई, हम ना पुलिस का पीआर करने बैठे हैं, ना हम जबरदस्ती के आरोप या झूठी सनसनी फैलाने के लिए बैठे हैं। हम जो आपके मन की बात है, जो आपके मन में सवाल उठते हैं, जो आपके मन के डर हैं, उसका हम अपने जर्नलिस्टिक अप्रोच के साथ, अपने पत्रकारिता के अनुभव के साथ आपसे वो कुछ चीजें शेयर करना चाहते हैं जो अक्सर हर एक के मन में उठती हैं, और कहीं ना कहीं इसी के बहाने आपको अपने वो अधिकार पता लग जाएंगे, आपको अपने जो राइट्स हैं, आपको जो संविधान ने आपको दिए हैं, जो कानून ने आपको दिए हैं, जो भारत के हर नागरिक को मिलते हैं, वो अलग अलग राइट्स हैं, उन राइट्स का आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें हम डिस्कस करेंगे हर वीडियो में। लेकिन आज की वीडियो में बेसिकली सवाल ये है, क्या पुलिस वाले पैसे खाते हैं? क्या इतने पैसे खाते हैं? इस हिसाब से देखा जाए तो करोड़पति हो, बाइक पर भाई जीएसटी लगा दो, मैं तो 5 ट्रिलियन हो जाएगी, सारा कोरोना के वैक्सीन जितना सब चीजें सब खरीद लेंगे। अगर कोई आदमी पैसे खाएगा तो आप एज्यूम करिए कि पुलिस वाला, आप रिलेट आपने जम की, पुलिस वाले रोका, और आपके मन में पहला ख्याल ये आता है, अरे यार ये पैसा खाएगा। वो आपके दिमाग में ये आता ही नहीं कि मेरा चालान काटेगा ये। आप यार मेरा ये पैसा खाएगा अभी, क्यों यार ऐसा? मैं वही सोच रहा था, और वो भी दिल्ली जैसे शहर में, मतलब यहाँ की पुलिस एटलीस्ट बाकी शहरों की पुलिस से तो स्विफ्ट रिस्पॉन्स तो देखो उनका है, बिल्कुल। आप कॉल करो तो पुलिस सबसे जल्दी मुझे लगता है दिल्ली में पहुंचती है, और 2 मिनट में सस्पेंड भी होते हैं। हाँ, कंप्लेंट करो तो सस्पेंड 2 मिनट में सस्पेंड। कितने तो पता नहीं कितने कराए होंगे, आपने भी कराए होंगे। हमने कुछ नहीं कराया, जो गलती पर थे वो बता दिया गया। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि आखिर ऐसा, अच्छा पुलिस वाले बताओ, क्राइम रिपोर्टर ही पैसा खा लेते हैं क्या? जब पुलिस वाले इतना पैसा खा रहे हैं भाई साहब, तो उनके साथ घूमने वालों को तो फायदा होना चाहिए। लोग तो हम पर भी आरोप लगाते हैं, लगा देते हैं ना। लगाने वालों को तो कुछ नहीं, लोकतंत्र है, किसी पर भी लगा देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये जो एक परसेप्शन बना है, इसमें कहीं ना कहीं गौरव सत्यता तो है। ऐसा नहीं है क्राइम रिपोर्टर पैसा खा लेते हैं या पुलिस वाले? पुलिस वाले। अच्छा, पहले पुलिस की पहले बात, ये बहुत शरीफ रहे हैं भाई क्राइम रिपोर्टर। खैर मैं मजाक से हटके, आपका इतना बड़ा नाम है और इतने लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, वो रिस्पेक्ट इसीलिए है यार, आपकी रिस्पेक्ट आपके अपने हाथ में होती है। और हमने तो यही जर्नलिज्म में सीखा है, जितने हमारे वरिष्ठ लोग रहे, कि भाई या तो पत्रकारिता कर लो या दलाली कर लो। ठीक, तो भाई हमने पत्रकारिता की है। बिल्कुल ठीक बात। और अब हम बात करते हैं किस तरह से जो आरोप लगते हैं। क्या बाइक पर इतनी ठंड में अगर कोई पुलिस वाला घूम रहा है, आप सोचो कि वो अगर उसने करोड़ों रुपए कमाया होगा, उसका कहीं तो मन करता होगा कि आज गाड़ी में बैठ के इन्वेस्टिगेशन करूं, लेकिन ऐसा नहीं है। सच्चाई ये है, जो आरोप लगते हैं, जब 2 पार्टियों का झगड़ा होता है तब ये इस तरह के आरोप बहुत लगते हैं। और एक मैं आपको परसेप्शन भी बताना चाहूंगा कि एक आईओ पर कितना प्रेशर होता है। और अच्छा, आईओ पे जब आरोप भी लग जाते हैं तो उसको सुनवाई होती है नहीं पे? कई बार होती है, कई बार सीनियर ऑफिसर्स बुलाते हैं, लेकिन ये आरोप लगाना और प्रमाण देने में बहुत फर्क है। आरोप तो किसी पर भी लगा दो। तो सवाल ये उठता है कि जब एक आईओ एक तरह से अलग वीडियो में बात करेंगे, अगर आपके क्या राइट है, अगर वाकई पुलिस कोई आपके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कोई भी पुलिस कर्मी अगर आपके साथ में कुछ आपको एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो आप उस
उसकी कंप्लेंट कैसे कर बिल्कुल, सकते हो, कहाँ कर सकते हो, करेंगे हम बात। और बहुत सारे ऐसे पुलिस वाले, अरे भाई साहब मुझे याद है, आपको याद होगा, एक कमांडो था दिल्ली पुलिस की कोबरा पोस्ट में, उसकी गाड़ी चोरी हो गई थी, उसकी एफआईआर मैंने करवाई है, उसकी एफआईआर वो थाना वाले लिख रहे थे। अब सोचो ये हाल है, कहने को कांस्टेबल भर्ती हो गया वो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। तो जो जिस तरह हम इन लोगों के लिए भी एक वीडियो बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें कि एक आईओ पर कितना प्रेशर होता है गौरव, आप खुद सोचो, सुबह बेचारा उठा है, आईओ मतलब सब इंस्पेक्टर, उसके ऊपर 2000, 4000, 5000 केसेस उसके 5000 कई बार ऐसा होता है कि इतना ज्यादा प्रेशर है उसके ऊपर, एक आईओ पर। कई बार कई थानों की ऐसी संरचना है गौरव जहां बहुत केसेस होते हैं, वहां आईओ इतने केसेस डील कर रहा है। तो एक थाने में, दर्शकों मैं चाहूंगा कि आप उनको डिटेल में बताएं, एक किसी थाने का एग्जांपल लेके, दिल्ली का ले लीजिए आप, दिल्ली एनसीआर का, कोई भी कि एक थाने में कितने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर या कितने सब इंस्पेक्टर होते हैं और जिम्मेदारी केसेस की कितनी होती है। यूजुअली 2 लाख अगर पॉपुलेशन है तो गौरव कितने मानते हो आप पुलिस वाले? भाई 2 लाख कितने होने चाहिए पहले आप ये बताओ। 2 लाख पे मुझे लगता है कम से कम आई थिंक 2000 तो होने चाहिए। एक जीरो कम कर लो, 200, एक और जीरो कम कर लो। क्या बात कर रहे हो आप करो, सोच लो, 20 सिर्फ इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होते हैं, 25 होंगे। और वो पता है आधे टाइम कहाँ रहते हैं? कोर्ट में। आधे टाइम पता है क्या कर रहे होते हैं वो? कभी किसी इन्वेस्टिगेशन में बिजी है, कभी किसी इन्वेस्टिगेशन। तो एक आईओ के बताओ कितना फोन बजता होगा पूरा दिन, सर हमारे केस में ये हो रहा है, सर हमारे केस में क्या अपडेट है। वो सबको गोली ही देता है कि मैं आता हूँ, मैं करूँगा, मैं बात करूँगा। वो भी क्या करे, वो भी एक आदमी है, इंसान है, और वो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। तो इतने सारे फ़ोन कैसे, हाउ हिल हैंडल इट। तो ये बहुत ज़बरदस्त प्रॉब्लम होती है। और इसीलिए पॉइंट आता है, छुर्रा जो छोड़ा जाता है, पैसे खाली होंगे भाई, तभी सुन नहीं रहा हमारी, देखो मेरा फोन उठा रहा, पैसे खाली होंगे। तो ये जो हम बात कर रहे हैं, बता रहे हैं, ये अच्छा लोग भी सलाह देते हैं भाई, वैसे मान लो आपको कोई केस हो गया, आपका कोई इन्वेस्टिगेशन चल रही है, भाई आईओ को ना कुछ पैसे दे दियो, उसे खुश कर दियो। अरे यार, फिर ऐसे लोग फिर पैसे खर्च कर भी आते हैं या पूछते हैं, तो हम तो बोलते हैं भाई आप अपने। लेकिन एक और सच्चाई इसके साथ साथ बताऊं, ये जो परसेप्शन है, पैसे तो खाए जाते हैं। वो इसलिए खाए जाते हैं क्योंकि दिल्ली पुलिस में इतनी सैलरी नहीं है। पहली बात, हम ये डिफेंड नहीं कर रहे कि वो इसलिए पैसे खाएं। मैं एक बात बता रहा हूं आपको, प्रेशर ऑफ वर्क प्लस उस अमाउंट में सैलरी, उस अमाउंट में उसकी नॉलेज, अगर तीनों को हम कंपैरिजन करें तो इतना ज़्यादा उनकी सैलरी नहीं है। तो कई पुलिस वाले हमें ऑफ द रिकॉर्ड कहते हैं, भाई साहब क्यों नहीं खाएं, हम पूरे दिन हम ऐसी तैसी कराते हैं, सुबह से लेकर शाम तक सड़क पर खड़े रहते हैं। आप होते हो, आप तो अंदर बैठे रहते हो, सर्दी हो गर्मी हो, मुझे बारिश हो। मेरा एक आईटीओ पर भरी दोपहरी के अंदर एक पुलिस ऑफिसर थे, इसकी स्टोरी की थी आपने, उस समय दिल्ली क्राइम के आप हेड थे, उसके पैरों में छाले पड़ गए थे, चमड़े के जूते, भाई साहब गर्मी के अंदर खड़े हो आप चौराहे पे, सड़क तपती सड़क के ऊपर, उसका पैर जल गए थे और ड्यूटी पूरी कर ली। लेकिन उसने सही भीगते हुए लोग हमने देखे हैं, तो ऐसे भी लोग हैं। हाँ, तंग भी करते हैं, आम आदमी की सुनवाई जल्दी नहीं होती, ये प्रॉब्लम है। तो ये जो एक बेसिक प्रॉब्लम है, तो ये तो है, इस बारे में डिस्कस ज़रूर करना चाहिए कि आखिर क्या वाकई उनको उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए, रिफॉर्म्स कैसे होने चाहिए, उनकी ड्यूटी टाइम। आपको पता है एक पुलिस वाला जो एक सब इंस्पेक्टर है, कितनी ड्यूटी होती है? आपकी कितनी ड्यूटी होती है, हमारी कितनी होती है, कितने घंटे की शिफ्ट होती है? 8 घंटे, जैसे आपका ब्रेक होता है 9 घंटे, कभी आपका एक्स्ट्रा हो गया तो कभी जाकर पूछो किसी से। हालांकि टीवी जर्नलिस्ट की ड्यूटी भैया कम नहीं होती है, बहुत हार्ड ड्यूटी होती है, मानना आपकी बात। लेकिन आप कभी जाके पूछो पुलिस वाले से कितने दिन से घर नहीं गए हो, तो बताता है आपको कि भैया आज 10 दिन हो गए, भैया आज 5 दिन हो गए, भैया हमें एसएचओ छुट्टी नहीं दे रहा है। और एसएचओ का भी यही हाल है, ऐसा नहीं कि एसएचओ का नहीं है। आप चले जाओ किसी भी थाने में कि भाई साहब कितने आपको टाइम हो गया, भाई साहब 11-12 दिन हो गए, अब तो यहीं सोते हैं अपना। हाँ, जाने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि घर से आना पड़ता है कई बार। कई अपने हैं भैया लोग हैं, जैसे मिलने गए था, अरे मैं थाने आ जाओ, मिले 2 मिनट मिले, चाय पी, अपना वहीं गए। तो ये एक वर्कलोड, ये क्यों है? क्योंकि वर्कलोड है, इसलिए ये सारी दिक्कतें हैं। वर्कलोड होगा तो ऑब्वियसली आप बिजी रहोगे तो सारा काम नहीं देख पाओगे। जब सारा नहीं देख पाओगे तो आरोप लगेंगे कि भैया पैसे खाली होंगे। जो एक परसेप्शन है, पैसे खाली होंगे, दोस्तों यहाँ से शुरू होती है। असलियत ये है, और यही वजह है कि इसी की आड़ में, मैं ये नहीं कह रहा, मैं डिफेंड नहीं कर रहा दिल्ली पुलिस को, लेकिन सच्चाई भी है कि पैसा खाया जाता है। अब इसको आप सही कह लो या गलत कह लो, या आप सोचो, ये हम भी सोचते रहे। हम ये भी बनाएंगे कि अगर आपसे किसी पुलिस वाले ने पैसे मांगे हैं तो आप क्या कर सकते हो, आपके राइट क्या है। हाँ। और अगर किसी पुलिस वाले को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, जो ऑफ द रिकॉर्ड कई बार पत्रकारों से भी हेल्प मांगते हैं कि भाई हम क्या करें, वकीलों से हेल्प मांगते हैं। कई लोग हैं, उनके गॉडफादर नहीं होते, उन्होंने वो इस फैमिली बैकग्राउंड से नहीं आ रहे हैं पुलिस वाले, उन्होंने मेहनत करी है, उन्होंने एग्जाम क्रैक किया, चाहे वो कांस्टेबल भर्ती हुए या वो एसआई भर्ती हुए, उनका बैकग्राउंड नहीं है और उनकी कोई सुनवाई नहीं है। वो डरते हैं कि भाई एक ही आदमी है कमाने वाला, जिसकी उसकी सैलरी से घर चल रहा है उसका। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक है। उसके करियर पे कोई दाग ना लग जाए। दोस्तों, ये इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं पुलिस के परसेप्शन को लेकर कि आखिर पैसे खाली होंगे। तो अगली वीडियो में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से, क्या ये हमने बताने की आपको थोड़ी बहुत कोशिश की, ज्यादा तो नहीं, जितनी हमारे अंदर ज्ञान था बताया कि क्या वाकई
पुलिस वाले पैसे अरे खा ज्ञान रहे बहुत है यार, आप लोग लेने वाले बनो। और बस। हमारी भी कोशिश यही है कि हम जब भी हमें टाइम मिलेगा हम वीडियो बनाएंगे, डाल देंगे। और हमारा अभी कोई इससे कोई ज़्यादा मकसद नहीं है, लोगों को अवेयर करने का मकसद है। वो सिंपल सी बात है भाई, अपनी कमाई का कुछ % निकालो सामाजिक धार्मिक कामों के लिए। हैं। बहुत अच्छी बात है। अपने समय का जो आपको टोटल 24 घंटे आपकी जिंदगी के हैं अगर दिन के, उसका कुछ समय निकालो किसी अच्छे काम का। और जो आपकी नॉलेज है वो नॉलेज शेयर करो, क्योंकि ज्ञान बांटने से बांटते चलो, बढ़ता है। और ज्ञान भी बांटने से बढ़ता है, और खुशियां बांटने से बढ़ती हैं, और दुख बांटने से कम हो जाता है। और इसी संदेश के साथ में जल्द मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, बाय बाय, जय हिंद।